ये सवाल सिर्फ मूर्ति पूजा से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की एक गहरी सोच से जुड़ा है। जब हम ये मानते हैं कि भगवान हमारे अंदर है और हमारे हर काम का गवाह है, तो हमें अपने कामों के लिए जिम्मेदार बनना पड़ता है। लेकिन बाहरी भगवान की पूजा करने से हम अक्सर सोचते हैं कि माफी मांग लेने या कोई पूजा कर लेने से पाप धुल जाते हैं। यही कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी से बचने का आसान रास्ता बन जाता है। नमस्कार मित्रों, जानवानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये चैनल आपके जीवन को सकारात्मकता, प्रेरणा और आत्मविश्वास से भरने के लिए समर्पित है। साथ ही साथ जानवानी चैनल अपने सभी सब्सक्राइबर्स को उनके व्यक्तिगत प्रश्नों के सीधे हल के लिए भी जल्द ही एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने जा रहा है, जिस पर आपके अनसुलझे प्रश्नों के जवाब प्राप्त हो सकेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आते हैं सीधे विषय पर। मूर्ति पूजा और अंदर के भगवान की अवधारणा। धार्मिक मान्यताओं में मूर्ति पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही लोग भगवान के प्रतीकों के रूप में मूर्तियों की पूजा करते आए हैं। ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है, जो भक्त और ईश्वर के बीच संबंध स्थापित करने का माध्यम बनती है। लेकिन क्या पूजा मात्र मूर्तियों तक सीमित होनी चाहिए, या ये आत्मा के भीतर के भगवान की खोज का मार्ग हो सकती है? यही वह सवाल है जो हमें अपनी आध्यात्मिक सोच को पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम भगवान को बाहर की दुनिया में खोजने के बजाय अपने भीतर महसूस करने लगते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और आत्मावलोकन की भावना जागृत होती है। यही विचार इस चर्चा का मूल है। मूर्ति पूजा और पाप माफी की सोच। 1. बाहर के भगवान का भरोसा। मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान हमें यह मानने पर मजबूर कर देते हैं कि भगवान कहीं बाहर है। हम मंदिरों, गिरजाघरों या अन्य पूजा स्थलों पर जाते हैं, ये सोचकर कि वहां भगवान का वास है। इस सोच के साथ हम ये भी मान लेते हैं कि अगर हमने किसी मूर्ति के सामने माफी मांग ली या कोई पूजा कर ली, तो हमारे पाप माफ हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है और उसे लगता है कि मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाने से वह पाप धुल जाएगा, तो यह मानसिकता केवल बाहरी धार्मिक कर्मकांडों पर निर्भरता को दर्शाती है। 2. अपनी जिम्मेदारी से बचना। बाहरी पूजा एक ऐसा आसान तरीका बन जाता है जहां इंसान अपने गलत कामों के लिए जिम्मेदारी लेने के बजाय सिर्फ पूजा पाठ से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। इसे एक प्रकार का धार्मिक समाधान कहा जा सकता है। लेकिन यह समाधान आत्मा की शुद्धि नहीं करता, बल्कि इंसान को अपनी गलतियों का सामना करने से बचने का एक रास्ता देता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यापारी अपने ग्राहकों को धोखा देता है और फिर मंदिर में जाकर भारी दान करता है, तो क्या यह सचमुच उसका पाप मिटा देता है? जवाब स्पष्ट है, नहीं। धार्मिक कारोबार। आज के समय में कई धार्मिक संस्थाएं ये सोच बढ़ावा देती हैं कि दान पुण्य या खास पूजा करने से पाप माफ हो सकते हैं। ये एक प्रकार का धार्मिक व्यवसाय बन चुका है, जहां पूजा पाठ और दान को पाप मुक्ति का साधन बताया जाता है। धार्मिक आयोजनों में विशेष पूजा, हवन और अनुष्ठान करवाने के लिए मोटी रकम वसूली जाती है। ये प्रवृत्ति भक्तों को अंदरूनी आत्म सुधार के रास्ते से भटका देती है और उन्हें बाहरी कर्मकांडों में उलझा देती है। हम अपने अंदर के भगवान से क्यों डरते हैं? भगवान हमेशा साथ है। यदि हम ये मान लें कि भगवान हमारे अंदर है और हमारे हर विचार और काम का गवाह है, तो ये सोच हमें अंदर से बेचैन कर सकती है। ये 3. खुद को सजा देने का डर। बाहरी भगवान के भरोसे में लोग सोचते हैं कि माफी मांगकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर के भगवान के सामने इंसान खुद को दोषी मानने लगता है और उससे लगता है कि उसे खुद ही सजा भुगतनी होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने किसी का अपमान किया है, तो बाहरी पूजा में उसे केवल माफी मांगने की जरूरत होती है। लेकिन अंदर के भगवान की सोच उसे यह एहसास कराती है कि उसे अपनी गलती को सुधारना होगा और उस व्यक्ति से भी माफी मांगनी होगी। धार्मिक प्रतीकों का सही मकसद क्या होना चाहिए? 1. सोचने का जरिया। मूर्तियां और प्रतीक हमें खुद से सवाल करने का जरिया बन सकते हैं। अगर सही तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए, तो ये हमें अंदर के भगवान से जोड़ सकते हैं। धार्मिक प्रतीकों का अर्थ केवल पूजा तक सीमित नहीं होना चाहिए। वे हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने और आत्म सुधार के लिए प्रेरित करने का जरिया बन सकते हैं। 2. सुधार और प्रेरणा। अगर पूजा करते वक्त इंसान अपने गलत कामों पर विचार करे
और उन्हें सुधारने का इरादा बनाए, तो ये निष्कर्ष ये है कि मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान तब गलत दिशा में ले जाते हैं जब हम उन्हें पाप करके माफी मांगने का आसान रास्ता बना लेते हैं। यही वजह है कि लोग अंदर के भगवान की सोच से डरते हैं, क्योंकि वह उन्हें हर वक्त अपनी जिम्मेदारी और सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है। असली पूजा तभी होती है जब हम खुद को बेहतर बनाने और अपने अंदर शांति पाने की कोशिश करें। जानवानी का संदेश। दोस्तों, हम आपके लिए ये ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सामग्री तैयार करते हैं और आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिखें। आपका धन्यवाद। आपका चैनल जानवानी।